कल्याण सोनी। और मैं हूँ विशाल सिंह। आज हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं आप सभी लोगों से इस बारे में डिस्कशन करने के लिए कि सीएए जो लागू हो रहा है हमारे देश में, बिल्कुल जो हमारे अमित शाह जी ने, जो हमारे मोदी जी ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया और फिर अभी अभी अचानक से एक खबर आई बिल्कुल कि सीएए हमारे देश में लागू होता है। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, कैसे ये हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जो वाकई में हिंदुस्तान के रहवासी हैं, उनको किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा। हम इस चीज़ का एक एनालिसिस, एक डिस्कशन करके समझना चाहते हैं। पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि ये सीएए 2019 जो है एक्ट, जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये है क्या बेसिकली। यदि हम जनरली बात करें तो ये जानकारी हमारे ये सीए 2019 में जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर बेसिकली जो प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन था उसमें ये लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हुए 6 जातियों के लोग, जिसमें मुस्लिम समाज इंक्लूडेड नहीं है, अगर वो भारत में आए हैं, माइग्रेट हुए हैं और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए कि वो कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, इंडिया में कैसे रह सकते हैं, आज की डेट में अगर वो इंडिया के अंदर अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहे तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसी जो लोग हैं, ऐसे लोगों को भारत अपने देश की नागरिकता देगा। बिल्कुल, ये इस सीएए के नियम के अंदर है, इस सीएए के कानून के अंदर है। इसमें मुस्लिम समाज को एक्सक्लूड किया गया। एक्चुअली सीए का जो इन्वेंशन था, बोलना चाहिए इस एक्ट के बारे में, जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में एक लॉ बना था 1971 में। 1971 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमारे आसपास के देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों में रहने वाले ऐसे माइनॉरिटी के लोग जिनको ऐसा माना जा रहा था कि वो अपने उस देश में खुश नहीं है, सेफ नहीं है, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता मिले, इसके विषय में था। लेकिन 1971 में जब इस एक्ट को सदन में लाया गया और इस पर बात की गई, तब इसमें किसी भी जाति और धर्म का उल्लेख नहीं था कि मुस्लिमों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी और किसी अन्य धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन जो अभी 19 में आया, अभी जो इस एक्ट के बारे में, इसमें ये बताया गया कि मुस्लिम धर्म को एक्सक्लूड करते हुए जो जैन धर्म है, हिंदू धर्म है और जो दूसरे धर्म है, इनके नागरिकों को हम यहाँ पर भारत के अंदर नागरिकता देंगे। और वो भी वो जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए। इस तरह का उन्होंने इसका एक अलग वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर एक फॉर्म है जिस फॉर्म को फिल करके कोई भी अपनी नागरिकता के बारे में अप्लाई कर सकता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंडियन गवर्नमेंट से मांग सकता है। अब इसमें जो इस समय भारत के अंदर कई लोग इसके सपोर्ट में हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट में हैं, तो हम दोनों पक्षों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये अच्छा क्यों हो सकता है या बुरा क्यों। अभी जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इसके विषय में कहा कि अगर हमारे इंडिया के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से लोग माइग्रेट होंगे, इंडिया के अंदर आएंगे, तो इन इमिग्रेंट्स को रहने के लिए जगह लगे। भाई बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं तो रहेंगे। हमारे भारत देश का कोई ना कोई धरती का टुकड़ा तो इनके लिए हमें डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। तो वो कहाँ पर होगा, वो किस राज्य में होगा, किस तरीके से इनको अलॉट होगा, तो इनके आवास की व्यवस्था एक, फिर दूसरा इनको जीवन यापन करने के लिए रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो रोजगार क्या होगा, वो उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा, क्या वो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे या प्राइवेट जॉब्स होंगे, क्या गवर्नमेंट ने रोजगार प्रोवाइड करने का कोई नियम बनाया है। दूसरी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था, शुरुआत में जैसे ही ये माइग्रेट होकर के इंडिया आएंगे, तो आने के बाद तुरंत में तो ये रहने की व्यवस्था क्या गवर्नमेंट देने वाली है, तुरंत इनको, या फिर कुछ समय तक सरकारी पैसे पर निर्भर रहेंगे, सरकार की दिए हुए अनुदान, दिए हुए खाना पानी, इस पर डिपेंड करेगा। तो इन चीज़ों का कुछ एक डाउट है।
तो ये एक्चुअली डाउट है, वाकई में इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसकी क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट इनका क्रियान्वयन करने वाली है ना, और क्यों ये सीएए लाना जरूरी था। तो अमित शाह जी ने इसके तर्क दिए कि अमित शाह जी ने इसका तर्क ये दिया है कि हमारा उनके प्रति, क्योंकि वो हमारे देश में जो जातियां हैं, क्योंकि हम भाई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, और हमारे यहाँ हम जैन को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ हम पारसी को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ हम बौद्धिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ हर जाति धर्म के लोगों के लिए समान रूप से सहयोग है। तो जो आसपास के देश हैं, जो मुस्लिम प्रधान देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान है, अफगानिस्तान मुस्लिम प्रधान है, बांग्लादेश मुस्लिम प्रधान है, और जो हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ था 1947 में, पार्टीशन के टाइम पर भी ये बना हुआ था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अपनी इच्छा से पाकिस्तान में जाने के बात की थी, और बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम को एक्सेप्शनल रखते हुए बाकी के धर्मों के माइनॉरिटीज़ को इंडिया लाने के बारे में ये नियम बनाया। पर इसमें एक डाउट आता है, क्योंकि वो लोग जो आए उसमें से उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्योंकि वो है नहीं, सीए के नियम के अंदर ही ये दिया हुआ है कि अनडॉक्यूमेंटेड पीपल्स जो कि इंडिया में माइग्रेट हुए, इमिग्रेट हुए, वो लोग इंडिया की सिटीजनशिप पाने वाले हैं। तो उनमें से अगर वो टेररिस्ट हुए, किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए, ISI या कोई भी इस तरीके के बहुत सारे ऐसे संचालित हो रहे हैं टेररिस्ट वाले बड़े बड़े गुट, क्या वो उनमें से कहीं से हुए, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। भाई हो सकता है वो अभी जानबूझ के शांति से बैठे हो कि जब तक उनको नागरिकता ना मिल रही हो, जैसे उनको नागरिकता मिल जाए और फिर वो शायद एक्टिव हो जाए, वो कुछ ऐसा कर ले, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ ऐसा हो, लेकिन शायद उसमें से कोई ऐसा हो, तो फिर इसके लिए प्रिकॉशनरी कुछ कदम उठाती होगी गवर्नमेंट, मतलब उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, किस तरीके से क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बड़ा डिसीजन है, और इसमें जनरली जैसे आपने कहा कि जब बात कर रहे हैं कि हम इतने सारे लोग आएंगे तो उनकी रहने की व्यवस्था, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी जॉब की व्यवस्था, और जिस तरीके से अब क्या रणनीति होगी आगे देखना होगा, क्योंकि अभी पब्लिक का भी क्या उसका मतलब अपोजिट जो है रिएक्शन क्या होता है वो हमको देखना पड़ेगा। जनरली जैसे मुस्लिम समुदाय को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो भाई वो भाई उनके भी ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो हमारे आसपास की कंट्रीज में हैं, पाकिस्तान में हैं और वो वहाँ हो सकता है खुश ना हो, क्योंकि अगर पार्टीशन के टाइम में कुछ मुस्लिम इंडिया रुके तो भारत अब उनका देश है, तो हो सकता है कि जैसे सिखों का बहुत सा समाज पाकिस्तान में रह गया और अब वो वहाँ की माइनॉरिटीज है, और अब वो हो सकता है ये चाहते हो कि वापस भारत आ जाए। एक समय के बाद तरह तरह के लोगों की अपनी अपनी एक मानसिकता डेवलप होती है, उनको पाकिस्तान में नहीं सही लग रहा हो तो वो आना चाहते हैं। हो सकता है ऐसे हम कई इंटरव्यूज देखते हैं, कई यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिनमें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अनहैप्पी हैं, वो भी वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल। तो हो सकता है मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग ऐसे हों जो इंडिया आना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है? अगर बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है, काफी लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं इंडिया में और जिनके पास में भी सिटीजनशिप नहीं है, तो क्या उनको सिटीजनशिप मिलेगी, मिल जाएगी क्या, किस तरीके से वो काम करेंगे, है ना? इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, नहीं किया है। तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस डेट से भाई लोग इसको क्या प्रावधान, हाँ, लोग इसको बीजेपी के अगेंस्ट कई तरीकों से देख रहे हैं। जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई